शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुक्र का मिथुन राशि में गोचर जो कि 2 मई 2023 की दोपहर 1:46 पर होगा, वैदिक ज्योतिष में सामान्य रूप में एक अनुकूल गोचर माना जाता है। शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों, मिथुन राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति बनेगी और यहाँ पर 30 मई 2023 की शाम 7:39 तक रहकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में संभावना है कि यह शुक्र गोचर सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा प्रदान करने वाला होगा। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह वृषभ और तुला राशियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि की राशियों मकर और कुंभ के लिए केंद्र व त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र भोग और विलास प्रदान करने वाले ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा आज के समय में हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, शुक्र क्या हैं। दोस्तों, शुक्र हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, शुक्र आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं और आपको एक महान पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होते हैं। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र आपके कला में संपूर्णता लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे शुक्र के प्रभाव से, और यहाँ आप अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो शुक्र आपको वहाँ भी लाभ दिलाते हैं। शुक्र आपको यात्राएं भी करा सकते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको प्रसिद्धि और आपका नाम, यश फैलेगा और यश भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्द लाते हैं शुक्र। प्रेम, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन में सफलता दिलाते हैं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार की वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराते हैं। शुक्र संतान के जीवन में तरक्की लाते हैं, संतान को जॉब या नौकरी दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। और शुक्र लंबे समय के लिए निवेश कारक भी हैं और आपको ये निवेश भी कराते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि शुक्र का जो है
विभिन्न राशियों के ऊपर शुक्र गोचर का और शुक्र मंगल युति का और शुक्र के द्वारा बनाए गए विभिन्न राजयोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। दोस्तों आगे बढ़ें, इसके पहले बात कर लेते हैं कि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि शुक्र के गोचर के दौरान भारत को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम देशों से समर्थन मिल सकता है और यह देश हमारे साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बना सकते हैं। दुनिया भर में कला और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दौरान अपनी चमक बिखेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। हवाई यात्रा के किराए में कमी होने की संभावना है। दूध, दही और पैक्ड फूड आदि डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित व्यापार करने वाले डीलर्स और निर्माताओं को इस अवधि में अच्छा मुनाफा होने के आसार हैं। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही मुद्रास्फीति में भी कमी आ सकती है। शुक्र के राशि परिवर्तन के दौरान कृषि उत्पादन, रिसर्च और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया भर में परफ्यूम से संबंधित कारोबार में तेजी आ सकता है। विश्व में फैशन उद्योग, मनोरंजन और मीडिया जगत काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का एक सरल और अचूक उपाय भी आप जान लीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना करें और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार के दिन व्रत करें, साथ ही देवी कवच का पाठ करना चाहिए। जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करें। सफ़ेद और गुलाबी रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनें। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें, गाय को गुड़ और गेहूँ खिलाएं। शुक्र यंत्र की स्थापना करें और नियमित रूप से पूजन करें। आइए अब विश्लेषण करते हैं मकर राशि के जातकों की कुंडली का। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मकर राशि में ग्रहों का संयोजन कुछ इस प्रकार है। 2 मई को शुक्र आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मिथुन राशि है, और यहाँ पर पहले से ही मंगल विराजमान है। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र का जो है युति हो रही है। साथ में दोस्तों आपकी कुंडली में एक बहुत ही शुभ राजयोग बन रहा है, जिसका नाम है केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग कब बनता है आप ये जान लीजिए, जब केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी आपस में युति करें, दृष्टि संबंध बनाएं या एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या है। पहले आप समझ लीजिए केंद्र भाव किसे कहते हैं। तो लग्न भाव यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन चारों को जो है केंद्र भाव कहते हैं, जो बीच में है। साथ ही दोस्तों प्रथम, पंचम और नवम भाव को जो है त्रिकोण भाव कहते हैं। ठीक है, तो लग्न भाव जो है दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं और पंचम भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, यानी केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों के स्वामी आपस में आपके षष्ठम भाव में युति कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ राजयोग होता है। इसका फायदा आपके ऊपर बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग के आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों केंद्र त्रिकोण राजयोग के अनुकूल प्रभाव से जातकों के धन में वृद्धि होती है। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही वे अपने कैरियर में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है वे दिमाग से काफ़ी तेज और मेहनती होते हैं। एक बार अगर ये लोग किसी काम को करने का सोच लें तो निश्चित ही उसे अंजाम देते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं और हर एक क्षेत्र में एक राजा के समान ही रहते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग धन, समृद्धि, संपत्ति, सफलता, आनंद, विलासिता प्रदान करता है। यह पारिवारिक जीवन में शांति और एक अच्छा कैरियर भी देता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जातक के लिए भाग्यशाली माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्योदय, पेशे में उन्नति, सरकारी या कॉरपोरेट कार्यालय में शीर्ष स्थान मिलता है। जिस जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है उस जातक को जीवन में मान सम्मान, यश, धन दौलत व भौतिक सुख सुविधाओं का सभी सुख प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उसे कम प्रयासों में ही अच्छा जीवन प्राप्त होता है, लेकिन अगर राजयोग कमजोर है तो उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर राजयोग निश्चित आयु में शुरू होता है तो उस व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं।
राजयोग की आयु का निर्धारण ग्रहों द्वारा किया जाता है। यह राजयोग जीवन भर रहता है। राजयोग की वजह से व्यक्ति को खुशियां, समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। अगर कुंडली में कोई योग मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति को राजयोग का लाभ मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शुक्र का जो है आपकी षष्ठम भाव में गोचर आपके लिए कैसा फल लेकर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर एक योग कारक ग्रह बना रहे हैं। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ स्थित शुक्र मंगल के साथ युति करके कुछ स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको अच्छा भोजन करना चाहिए। सुपाच्य भोजन से आपका पेट अच्छा रहेगा और इससे पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है। भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें और पेय पदार्थों का सेवन आपको अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकता है। इस अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना भी बन रही है, इसलिए अपने धन पर ध्यान दें और उसका सदुपयोग करें। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल रहेगी। शुक्रदेव जी की कृपा से आपको अपनी नौकरी में अच्छा स्थान मिलेगा और आप अपने सभी कार्यों को समय रहते पूर्ण कर पाएंगे। अगर आप पदोन्नति चाहते हैं या फिर स्थानांतरण चाहते हैं तो वह भी संभव है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शुक्र यंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।